आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बम की अफवाह फैलाने वाले दहशतगर्द 2 राज्यों की पुलिस को दे रहे खुलेआम चैलेंज। जिले में चौथी घटना की गई कारित। रीवा कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित। बिना अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनी की रोड नाली को किया नेस्त और नाबूद। और 2 चोरी की घटनाओं का बिछिया पुलिस ने किया खुलासा। खबरें विस्तार से। बम की अफवाह फैलाने वाले पुलिस के लिए बने चैलेंज। लगातार चौथी घटना घटित होने के बाद भी नहीं मिला आरोपियों का कोई सुराग। सुहागी मनगमा गंगेव के बाद मऊगंज की पटेहरी गांव स्थित ओवरब्रिज के नीचे एक बार फिर से बम होने की सूचना से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मौके में पहुंचकर पुलिस ने रोड डाइवर्ट करते हुए दोनों तरफ से हाईवे जाम किया। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। दरअसल सुबह 7:15 पर 100 डायल को स्थानीय लोगों ने ओवरब्रिज के नीचे बम होने की सूचना दी, जिसके बाद 100 डायल सहित मऊगंज पुलिस मौके में पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा लौर थाना पुलिस को भी मौके में पहुंचने हेतु आदेशित किया गया। साथ ही बम स्क्वाड व एडिशनल एसपी स्वयं घटनास्थल पहुंचे। बम स्क्वाड टीम टाइम बम को डिफ्यूज करने के लिए उसके करीब पहुंची तो देखा कि इस बार भी बम नहीं बल्कि पिछली बार की भांति डमी बम है। तब जाकर पुलिस प्रशासन, बम स्क्वाड एवं स्थानीय रहवासियों ने राहत की सांस ली। आपको बताना चाहेंगे कि ये चौथी घटना रीवा जिले में घटित हुई है, जब अज्ञात दहशतगर्दों द्वारा दहशत फैलाने हेतु डमी बम रखा गया है। ये दहशतगर्द 2 राज्यों की पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटनास्थल से एक पत्र भी प्राप्त हुआ है। पत्र में क्या लिखा है ये अभी पुलिस द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कुछ लोग इस तरह की घटना घटित होने को यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं कुछ विपक्षियों की चार बता रहे हैं। आइए सुनते हैं मनगमा विधायक पंचूलाल का इस घटना को लेकर क्या कहना है। ये असल में शरारत, अब ये आपराधिक तत्व हैं, ये लोग ये बाहर के होंगे सारे। अब यहाँ जो अभी हमारे मनगमा विधानसभा में मिला है, आमी में वो पुल के पास मिला एक बम, फिर एक बार पंप गंगेव के पास मिला, और ये बूढ़ा यहाँ सनाका बीता हुआ है। और ये इस तरह से हो रहा। आज अभी पता चल रहा है कि मऊगंज में भी इसी तरह से हो रहा। ये आपराधिक तत्व हैं कहीं से। अब इनको तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह है कि उनको तत्काल गिरफ्तार करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं बम विस्फोट हो जाए। आरोप लग रहा है कि चुनाव हो रहा है यूपी में, हो सकता है वहाँ चुनाव यूपी में हो रहा तो अब दूसरे दल के लोग जो हैं ये सब कराते होंगे दहशत फैलाने के लिए। परंतु अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से वो करेगी तो गिरफ्तार कर सकती है। इस बात दूसरी पार्टी के लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ, तो अब क्या माने। अपराधी जो होते हैं तो अपराधी अब ही विरोध के कारण करते हैं। अपराधी अब ऐसा ही तो करते होंगे, तभी तो है। क्या लगता है कब तक कार्रवाई हो जाएगी, कब तक निकलेगा? अब पुलिस प्रशासन तो लगी है, अब ये प्रयास में तो ये जारी है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर ले। अब देखिए कितना समय लगेगा। चौथी घटना है ये, 1 महीने में चौथी घटना है। हाँ, अभी तक किसी प्रकार से 21 तारीख को शुरू हुआ नहीं। अब जब उनको ये कोई सुराग मिले तब तो वो पकड़े। अब लगे हैं कोशिश में कि कोई ना कोई सुराग मिल जाए तो हम उसे शरारती व्यक्तियों को पकड़ लें। ठीक है। अब पुलिस तो लगी है। अभी शायद पता चला कि एसपी साहब भी वहीं गए हैं मऊगंज, तो अब लगे हैं प्रयास में। वहीं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार यूपी पुलिस के संपर्क में है। आरोपियों की तलाश विभिन्न माध्यमों से जारी है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पटेरी में ये पूरा क्या मामला है? ऐसा करीब 7:15 बजे के आसपास हमारे 100 डायल को सूचना आई थी कि पटेरी के अंडर पास पर एक बमनुमा डिवाइस रखी हुई है रेड कलर की, जिसमें तार वार कुछ लगे हुए हैं। उस पर हमारी तरह 100 डायल, फिर उसके बाद थाने का बल पहुंच के देखा कि हाँ इस तरह की कोई डिवाइस लग रही है जिसमें बमनुमा टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उन्होंने तत्काल ट्रैफिक को रोका, डाइवर्ट किया, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। एसपी साहब के द्वारा तत्काल BDS की टीम रवाना की गई। साथ में मुझे भी जानकारी मिली थी, मैं भी आ गया था। हमारी BDS टीम के द्वारा उस डिवाइस को डिफ्यूज़ कर दिया गया और देखा कि वो डमी बम था, जैसा कि पहले की भी घटनाओं में निकल के आया था। और इस संबंध में सभी टीमें, जिसमें हमारी साइबर सेल की टीम, ATS की टीम और बाकी सब दूसरी एजेंसियां जो इस काम को करती हैं, लगातार लगी हुई हैं लोकल पुलिस के साथ में। हम लगातार यूपी पुलिस के संपर्क में भी हैं और वहाँ की भी इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके
इस संदिग्ध के बारे में जानकारियाँ लगातार पता की जा रही हैं और ये जल्दी पकड़ा जाएगा। कोई पत्र भी मिला है? हाँ, एक पत्र मिला है, उसमें उस संबंध में जानकारी अभी देना उचित नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में अवगत कराया जाएगा। रीवा कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज डीन सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। इस दौरान कोविड टीकाकरण, कोविड नियंत्रण, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में नियंत्रण, कुपोषण नियंत्रण, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की स्थिति निराकरण, कोरोना संक्रमितों की निगरानी सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी ने टीकाकरण का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने व सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उसका हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी डिलीवरी पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए ग्रुप बनाए हैं। लगातार आपको है ना ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत है लगातार आपको सेंटर भी कराया ट्रेनिंग किया जा रहा है, राइट, वन थिंग। और रेफरल केसेस के बारे में बात करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से एक डिलीवरी का केस है ना यहाँ मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर क्यों हो रहे हैं, राइट। रेफरल केसेस कहाँ ज़्यादा है, रेफर का कारण क्या है, अनावश्यक रेफर नहीं होना चाहिए और रेफर होना चाहिए तो जल्दी रेफर होना चाहिए, राइट। वहाँ एक दिन 2 दिन डिले होता है। लगभग 3 एकड़ में बिना अनुमति व लाइसेंस के भूमि को भूखंड बनाकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिस पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाते हुए नेस्तनाबूद कर दिया। रीवा के वार्ड क्रमांक 4 पटवारी हल्का चुरहटा तहसील हुजूर में विजय कुमार तिवारी एवं अनुज सिंह परिहार द्वारा बगैर कॉलोनाइजर लाइसेंस व अनुमति के लगभग 3 एकड़ भूमि में भूखंड विभाजित करते हुए कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसमें नाली व रोड निर्माण कार्य कराया गया था। नगर निगम द्वारा संबंधितों को अवैध कार्य को हटाए जाने के पूर्व में निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन संबंधितों ने निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते निगम अमला व पुलिस बल मौके में पहुंचा और बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया। इस संबंध में एसके चतुर्वेदी से बात की गई। अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की है। ये कहाँ कॉलोनी है? ये आपके वार्ड क्रमांक जो है 4 के अंतर्गत आती थी। ये है आपके जो टोल प्लाजा बाईपास चौराटा बाई के पास वहाँ की जो है आपके विजय कुमार तिवारी, शनाम श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी एवं श्री अनुज सिंह परिहार, पिता श्री महेश प्रताप सिंह द्वारा जो है अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था, उसको हटाया गया। कितने एकड़ में थे? वो लगभग 2.5-3 एकड़ की थी। बंद है। तू हमारे पीछे का है। सूने मकान व दुकान का ताला तोड़कर जेवरात, नकदी व अन्य सामान चोरी करने वाले 2 घटनाओं के आरोपियों को बिछिया पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए माल बरामद किया है। 26 जनवरी को रीवा के चिरौला कॉलोनी स्थित अनिल कुमार वर्मा के सूने आवास को निशाना बनाते हुए घर का ताला तोड़कर घर में रखा सामान सहित सोने चांदी के आभूषण व नकदी पार कर दी गई थी। वहीं 31 दिसंबर 2021 को कुठुलिया स्थित रिंकू ज्वेलर्स नामक दुकान से भी ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए गए। उक्त मामले की पड़ताल करते हुए बिछिया थाना पुलिस ने रेहान रजा अंसारी पिता शाहिद अंसारी उम्र 25 वर्ष व राजा कोल उर्फ रोनी पिता राम प्रसाद कोल को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने दोनों चोरियों में शामिल होने की बात कबूल की है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए लगभग 2,25,000 रुपये कीमत के सोने व चांदी से निर्मित आभूषण व 2100 रुपये नकद बरामद किया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर से बात की। दरमियानी रात में जो है चिरौला कॉलोनी के पीछे चोरी होने की सूचना मिली थी, तो जानकारी में आया कि फरियादी जो है शादी समारोह में शामिल होने के लिए सिलपरा गए हुए थे। उसी दौरान जरिए फ़ोन से उन्होंने फ़ोन लगाया, बताया कि मेरे घर में कोई अज्ञात चोर वगैरह घुसे हुए हैं। तस्दीक पर पुलिस द्वारा वहां पर जाकर रेड कार्रवाई की गई,
तो बाहर का ताला लगा हुआ था और अंदर जब संदेहात्मक रूप से चेक किया गया तो अंदर पुलिस को गेट छलांग लगाकर दिखाया गया, जहां पूरा सामान बिखरा मिला। उसी के आधार पर पूरी तस्दीक की गई तो जो है एक चोर जो है कमरे के अंदर मिला, उसको पूछताछ की गई। पूछताछ में जो है उसने चोरी करना कबूल किया, कुछ माल बरामद हुआ, उसको थाना लाकर पूछताछ की गई तो उसने एक अपने साथ अन्य आरोपी का होना बताया। उसी की सूचना के आधार पर अन्य आरोपी पर तलाश की गई तो अन्य आरोपी को जो निवासी आपका रेहान रजा उर्फ पिता मोहम्मद साहिद निवासी घोगर का है, इसकी पर तलाश की गई तो ये जो है घेराबंदी का इसको पकड़ा गया है और इससे भी माल बरामद हुआ। इसने एक अन्य चोरी जो कुठुलिया में रिंकू सोनी की दुकान में हुई थी उसको भी करना बताया, वहाँ का भी माल बरामद हुआ है। माल में जो है 2 चांदी की थाली, 8 नग पायल चांदी की, 4 चांदी के सिक्के और 1 रानी हार 2 तोले का, 1 माथे की बिंदिया आधा तोला की, 1 कमरबंद करधन आधा किलो की है, 30 अंगूठी चांदी की और 21 रुपये नगद बरामद हुआ है। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कबाड़ दुकान संचालित करने वाले दुकानदार से अतिक्रमण मुक्त कराई भूमि। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अमहिया तिराहे में मोहम्मद यूसुफ नामक युवक द्वारा नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए कबाड़ की दुकान संचालित की जा रही थी, जो कि नियमों के विपरीत है। वहीं तिराहे पर दुकान होने के चलते कबाड़ व्यापारी द्वारा रोड पर कब्जा जमाते हुए व्यापार संचालित किया जा रहा था, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। रीवा कलेक्टर के आदेश पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कार्रवाई करते हुए उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस संबंध में यतीश शुक्ला से बात की गई, उन्होंने क्या जानकारी दी आप खुद सुनिए। ये कलेक्टर सर के निर्देशन में सोमवार को बैठक हुई थी, जिसमें से अमैया तिराहे पे जो कबाड़े की दुकान रखी गई है उस पर चर्चा की गई थी, जिसमें पता चला था कि जानकारी ये आई थी कि वो कबाड़ की जो दुकान है वो अवैध रूप से रखी गई है, अतिक्रमित करके रखा गया है भाग को। उसी के संबंध में जाँच की गई थी, दस्तावेज भी उसमें से जुटाए गए थे, जिसमें से ये पता चला था कि जो वहाँ पर नजूल का प्लाट नंबर है 3575, उसी पर 2 डिसमिल की लगभग वहाँ पर पट्टा है, वहाँ पर 850 स्क्वायर फीट का, और 850 स्क्वायर फीट जो है उसमें पीछे में दोनों ही जगह पर काबिज हैं लोग। पहले एक पांडे जी हैं और एक यूसुफ करके है, वो काबिज है वहाँ पर पहले से ही पूर्व से। ये कबाड़ी के द्वारा जो है अवैध रूप से वहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। कबाड़ी को वहीं पर मौके पर समझाइश दी गई, अब बोला गया समझाइश दी गई कि यहाँ से अपना अतिक्रमण हटा ले। क्या नाम था कबाड़ी? कबाड़ी का नाम यूसुफ करके आया, मोहम्मद यूसुफ है कबाड़ी का नाम पर। उसके द्वारा जो दस्तावेज भी कोई उपयुक्त दस्तावेज नहीं दिखाए गए मौके पर। एक वकील साहब का नाम बताया गया कि वकील साहब के पास रखे गए हैं। आज वकील साहब को बुलाया गया है, मौके पर उनको दस्तावेज दे करके अग्रिम कार्यवाही फिर से की जाएगी वहाँ पर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मार्क्सवादी पार्टी के नेता आर.के. पिल्लई ने वार्ड की समस्या समाधान हेतु लगाई मीडिया के माध्यम से गुहार। रीवा के वार्ड क्रमांक 16 रहवासी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आर.के. पिल्लई ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से नए बस स्टैंड के पीछे दीप ज्योति स्कूल की जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके निर्माण हेतु सांसद जनार्दन मिश्रा एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल से समान तिराहा ओवरब्रिज के लोकार्पण दिनांक को जुलाई माह 2021 में बात की गई थी, लेकिन आज भी रोड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रोड निर्माण हेतु ठेकेदार को भी चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन
रेड विलो अभाव को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसका खामियाजा बाढ़वासी भुगतने को मजबूर हैं। इसके साथ साथ पानी निकासी की समस्या से भी अवगत कराया गया। आप खुद सुनिए आर.के. पिल्लई ने मीडिया के माध्यम से क्या जानकारी दी। से चर्चा किया था। मंत्री पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला हमारे विधायक, वो हमको वादा किया था ओवर ब्रिज बनने के बाद ये रोड का नवीकरण होगा, ये रोड अच्छा बना कर दिया जाएगा। कई सालों से ऐसे ये ओवर ब्रिज बनाया है। 2000 इसका ओपनिंग हुआ था 2021 जून 5 तारीख को ओवर ब्रिज का अनावरण किया है। सभी लोग रहा, कलेक्टर साहब रहा, सब लोग रहा, कमिश्नर रहेगा, गोपाल भार्गव जी रहा, सब लोग रहा। इसके बाद ओवर ब्रिज बनाने के लिए आवाज़ उठाने के लिए कई बार हमने संसद से बात किया, जनार्दन मिश्रा जी से, हमारा सांसद, हमारे विधायक राजेश शुक्ला से बात किया। बाद में आए थे कि नहीं बना, ये गड्ढा होते जा रहा है, लोग परेशान आने जाने के रहने वाला निवासी को ज़्यादा परेशानी है, ये दूर करना बहुत जरूरी है। तो पता लगाया तो कोई ठेकेदार को दिया है, वो 40 लाख में इसका टेंडर हो चुका है, वो मांग रहा है 60 लाख, ऐसा हमको सूचना मिला है। और ये सब ये सबसे बड़ा परेशानी क्या है, यहाँ पर पानी का नाला बना कर पानी में ऐसे जाता है, मूलमंत्री मंत्र का बगल में करीब 12 इंच का पाइप डाला हुआ है, वहाँ से पानी ऐसे बह रहा है। मैंने ये भी चर्चा में राजेश शुक्ला से चर्चा किया, वो नगर पालिका निगम से बात करो ऐसे बताया, वहाँ भी अपने चर्चा किया, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ है। रोड सड़क नहीं बन पाई है, तो नहीं बन पाई अभी तक, इसलिए बहुत लोगों को परेशानी आने जाने वाले को। कितने सालों से ऐसे पड़ी हुई है ये कई सालों से ऐसा पड़ा है। ये वार्ड नंबर 16 का अंदर है, इसलिए आर.के. पिल्लई ने आवाज इसलिए उड़ाता। रीवा का एक महान व्यक्ति था, यमुनापाला शासी का चेहरा बनते हुए मैं आवाज उड़ाते रहता है, संघर्ष करते रहे, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। बम की अफवाह फैलाने वाले दहशतगर्द 2 राज्यों की पुलिस को दे रहे खुलेआम चैलेंज। जिले में चौथी घटना की गई कार्य। रीवा कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित। बिना अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनी की रोड नाली को किया नेस्तनाबूद। और 2 चोरी की घटनाओं का बिछिया पुलिस ने किया खुलासा। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।